हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ डील करेंगे। बहुत बार सुना होगा कि भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है आज तक नहीं पता लगा हो। तो देखो आज पता चल जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को। ठीक है, तो दो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ठीक है, उनको सुन देखते रहना, एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ठीक है, देखो तो ये जो एडवर्ड फ्रैंकलैंड साइंटिस्ट थे ना, इनको बोलते हैं हम लोग, यही जो होते हैं ना, यही है फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है उसके फादर बोला जाता है एडवर्ड फ्रैंकलैंड को। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है उसका फादर किसको बोला जाता है? एडवर्ड फ्रैंकलैंड को। बहुत सारी रिसर्च कर रखी है इन्होंने। ठीक है, अब देखो क्या है, हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने बात करी कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कि एक एडवर्ड फ्रैंकलैंड थे, इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का फादर कौन होता है? कौन है? एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ठीक है, फिर देखो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लिया है, वो कॉम्प्लेक्स ये है FeH2O की होल पावर 6। ठीक है, और यहाँ पर है +2। ठीक है, फिर देखो सेकंड हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स लिया है उसको लिया है कोबाल्ट CO, और यहाँ NH3 की होल पावर 6 और यहाँ है +2। ठीक है, अब देखो है होता क्या है, यहाँ पर जो Fe है आयरन है, ये क्या होता है? मेटल होता है भाई। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको ये मेटल होता है। और ये जो H2O है ये क्या है? एक लिगेंड है। समझ गए? जो H2O क्या है? लिगेंड है। इसी तरीके से देखो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स लिए हैं इसके अंदर जो CO कोबाल्ट है ये क्या है? एक मेटल है। ठीक है, और ये जो NH3 ये क्या होता है? लिगेंड होता है। यही होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा करी हुई है मेटल के बारे में, लिगेंड के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नर कॉम्प्लेक्स। वर्नर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यही बोलते हैं ना बच्चों, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या है? एक मेटल है और एक क्या है? लिगेंड है। और बेसिकली इन दोनों कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्नर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलना या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलना। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर ये मेटल है और ये क्या है? लिगेंड है। वाटर क्या है? यहाँ पर लिगेंड है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर CO क्या है? कोबाल्ट मेटल है, और NH3 क्या है? यहाँ पर लिगेंड है। ठीक है, तो देखो है क्या, हम लोग वाटर को ले रहे हैं। ठीक है, तो वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है। इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर देखो क्या है, ऑक्सीजन पर इस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, होते हैं ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ऑक्सीजन के पास, तो देखो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, ये 5, ये 6, और ये 7, ये 8। यही जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है, यही क्या करता है? ये डोनेट करता है। यही क्या करता है? डोनेट करता है। समझ गए बात को? तो देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम लोगों ने काउंट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है डोनेट करता है। तो इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही NH3 है, नाइट्रोजन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, और इस तरीके से क्या है? यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करते हैं लोग? डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं बोलूं कि इस नाइट्रोजन के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 7, और ये कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके ऊपर? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो हम लोग फर्दर मूव करें तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो वाटर है, उसमें कितने हैं? ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से NH3 है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो जैसे हमारे पास ये है, कार्बन का नाम सुना होगा, इस टाइप की स्पीसीज होती है CH2 इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके की स्पीसीज होती है। और जो देखो मैं बोलूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 1 और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5 और यहाँ 6। तो इस कार्बन के ऊपर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यही बोलेंगे। इस कार्बन क्या है, CH2 क्या होता है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो कार्बन। तो इस कार्बन में कार्बन सेंट्रल कार्बन एटम पर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या होता है, OH है, कहने का मतलब ऑक्सीजन है, और यहाँ क्या है हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो 1 2 कितने होते हैं, 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो मैं बोलूँ कि भाई इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर देखो क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या है 7। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो इतनी सारी बातें हम लोगों ने क्यों लिखी, उसके पीछे भी रीजन बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो है क्या, बात क्या है यहाँ पर हम लोगों ने वाटर लिया है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यही डोनेट करता है। ये देखो नाइट्रोजन पे अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन होती है, सेंट्रल में नाइट्रोजन होती है, डोनेट करता है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर इस तरीके से हम लोगों ने कार्बन लिया, उसमें कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर OH टाइप की एक स्पीसीज ली जिसके ऊपर क्या होते हैं, इस पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब देखो है क्या, ये और ये दोनों ही क्या है, ये लीगेंड होंगे, ठीक है, ये सब क्या होंगे, लीगेंड्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है ये लीगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है, समझ गया आपको। ऐसे ये वाली जो स्पीसीज है OH वाली, ये भी लिगेंड नहीं है। तो भाई सवाल यहां उठता है कि ये दोनों देखो, लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, लोन पे इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर भी दिख रहा है, तो डोनेट कर देना चाहिए था ना। ये क्या करना चाहिए था, ये डोनेट कर देना चाहिए था, लेकिन भाई ये डोनेट तो करता नहीं है क्योंकि लिगेंड ही नहीं है। इसी तरीके से देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां भी तो है, तो क्या ये क्यों नहीं डोनेट करते, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। तो देखो हम लोग बात करें कि भाई लिगेंड होंगे कौन से, लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिख रहे हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन अमोनिया में भी दिख रहे हैं, NH3 में, वाटर में भी, कार्बन में भी, OH में भी। तो भाई लोन पे इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये लिगेंड क्यों नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग इसको क्यों नहीं लेते, क्योंकि भाई लिगेंड वही होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग लिगेंड के बारे में ही चर्चा करें कि लिगेंड है क्या भाई। तो देखो जो भी तुम्हारा लिगेंड होता है, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से होता है वाटर के अंदर। और यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ ऑक्सीजन पर, देखो कितने, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब है इसका क्या है, एक ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लिगेंड वही होंगे जिनके क्या होंगे, लिगेंड वही स्पीसीज होगी जिनके पास क्या होंगे, मस्ट हैविंग क्या होंगे, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, वही क्या कहलाएंगे, हमारे लिगेंड्स कहलाएंगे। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे तो वो लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने कार्बन देखा, कार्बन क्या होता है, CH2 टाइप की स्पीसीज होती है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर होने के बावजूद भी ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करता, क्योंकि देता ही नहीं है। क्योंकि देखो इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और लेकिन लिगेंड बनने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जब भी वो क्या करता है, लिगेंड की तरह एक्ट करता है। समझ गया बात को। तो कभी 2-4 ऑप्शन दे दे तुम्हारे से और पूछ ले कि भाई इसमें से लिगेंड कौन सा नहीं है, तो उसमें सिर्फ यही चेक कर लेना, जिसके पास लोन पेयर सबके पास होंगे, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट चेक कर लेना कि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर देखो हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स लिया था वो कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स था। एक तो कॉम्प्लेक्स ये था FeH2O की होल पावर 6, और यहाँ कितना था, +2 था कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स लिया था वो ये था CO कोबाल्ट और NH3 की होल पावर 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना चार्ज था, +2 था।
ठीक है। यहां पर देखो क्या होगा, वाटर है, वाटर कैसे होता है, ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन, और इस तरीके से इसके ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही होता है। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है यही तो डोनेट कर देंगे, किसको, इस मेटल को डोनेट करेंगे भाई, यही होगा। ऐसे इसमें देखो क्या है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या है नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यही तो डोनेट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं, मेटल को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, समझ रहे हो बात को, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है मेटल को। यहां पर देखो कौन डोनेट कर रहा है, मेटल को नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो यहां पर बॉन्ड किसका होगा, मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो देखो क्या है, सेंटर में मेटल क्या है, आयरन है, Fe है, और यहाँ पर क्या है, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ होगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरीके से देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ क्या होगा, सेंटर में कोबाल्ट होगा, और ये मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन क्योंकि डोनेट कर रहा है तो एक नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 3 नाइट्रोजन, यहाँ 4 नाइट्रोजन, यहाँ 5 नाइट्रोजन, और यहाँ कितना है 6 नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो क्या है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन, Fe और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। और इस वाले कॉम्प्लेक्स में बोल रहे हैं तो किसके बीच में, कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, यही है जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये आयरन ऑक्सीजन का है, यहाँ पर किसका है, कोबाल्ट और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो हमें तो चर्चा, ये सब क्या हो गए, वर्नर कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन भाई हमें तो चर्चा किसकी करनी है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक, केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की चर्चा करेंगे। भाई ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो वो कंपाउंड कौन से होंगे, तो उसकी हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो पूरा इंट्रोडक्शन था कि यहाँ पर मेटल ऑक्सीजन के बीच में था, और इसमें किसमें था, मेटल नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड था। तो हम लोग कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफ ए कंपाउंड, ठीक है, इफ ए कंपाउंड इज सेड टू बी ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। कोई भी कंपाउंड हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कब कहलाएगा, वो जब कहलाएगा जब उसके अंदर क्या होंगे, एटलीस्ट क्या होंगे, कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, जब भी उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कोई भी हमारा कंपाउंड होगा उसमें कम से कम क्या होगा, एक मेटल कार्बन बॉन्ड हुआ तो उस वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग नाम दे देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल ये है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने करी थी, ठीक है। अब देखो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखें तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, यही होता है। तो यहां पर देखो क्या होता है, R जो होता है एल्काइल ग्रुप होता है, और यहाँ X क्या होता है, हेलोजन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ मैग्नीशियम जो है वो मेटल है। तो एल्काइल ग्रुप बनाओ, यहाँ कार्बन, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ फर्दर एक हाइड्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। और इस कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 1, 4 ही होता है। मैग्नीशियम पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखो हेलोजन है, हेलोजन मान लो क्लोरीन है, ठीक है, कोई भी क्लोरीन, चलो X ही मान लेना इसको, ठीक है, क्या कोई X मान लेगा, हेलोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो X हेलोजन पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, फिर एक इलेक्ट्रॉन की इसकी से शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग बॉन्ड से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ क्या हो गया, कार्बन मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो गई तो यहाँ पर देखो हेलोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसमें एक बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पर हमें देखो क्या विजुअलाइज हुआ, हमें ये दिखा कि यहाँ पर देखो क्या है, एक मेटल कार्बन बॉन्ड है, समझ गया तुमको। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक क्या दिख रहा है हमें, एटलीस्ट एक क्या दिख रहा है हम लोगों को, मेटल कार्बन बॉन्ड दिख रहा है। और कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब कहलाएगा जब उसके अंदर क्या होंगे, कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक
कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर देखो इसी तरीके से एग्जांपल सेकंड एग्जांपल देखो, ये है लेड है यहाँ पे Pb और यहाँ एक C2H5 लगा हुआ इथाइल ग्रुप, एक C2H5 यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ C2H5 है। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है C2H5 है। देख लो यहाँ पर देखो क्या है, एक मेटल कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, एक मेटल कार्बन बॉन्ड है। तो जो भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर कम से कम क्या होंगे, एक मेटल कार्बन बॉन्ड होंगे, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक तो मेटल कार्बन बॉन्ड ये रहा, एक मेटल कार्बन ये रहा, एक मेटल कार्बन बॉन्ड ये रहा। तो ये भी वाला भी जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम होता है टेट्रा, क्योंकि 4 इथाइल ग्रुप लगे ना, तो इसका नाम होता है टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, क्योंकि Pb लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा इथाइल लेड हो गया, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। फिर हम लोग लिगेंड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि लिगेंड होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया पूरा एग्जांपल कि भाई कोई भी कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कब होगा, जब उसके अंदर क्या होंगे, एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड होंगे, तो भाई वो क्या कहलाएगा, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। फिर फर्दर देखो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, आगे मूव करेंगे तो देखो लिगेंड की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि लिगेंड क्या होता है। तो देखो बच्चों लिगेंड पढ़ रहे हैं, लिगेंड होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, विच कैन डोनेट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, समझ गया आपको, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करता है, भाई उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड बोलते हैं। जनरली देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो बॉन्ड पेयर वाले भी हो, या फिर क्या होंगे, वो लोन पेयर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो बॉन्ड पेयर वाले भी हो सकते हैं और साथ में क्या हो सकते हैं, लोन पेयर वाले भी हो सकते हैं। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर में देखो क्या है, जैसे तुम्हारे पास यहां पर है मान लो हाइड्रोजन और यहां पर क्या है हाइड्रोजन, तो ये देखो इसके बीच में क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा, तो बॉन्ड के अंदर क्या होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे वाटर देखा था, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन, और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर। तो देखो यहाँ पर क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो लिगेंड देख रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो कि जो हमारे डोनेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वही क्या होते हैं, हमारे लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होंगे, या तो बॉन्ड पेयर वाले होंगे या फिर क्या होंगे, लोन पेयर वाले होंगे, ठीक है। फिर देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो देखो होगा क्या, जैसे NH3 ले रखा है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरी स्पीसीज देखो क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन, इस इथीन ले रहा है, ठीक है, और यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड स्पीसीज लेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो है क्या यहाँ पे, ये क्या है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर बोलते हैं। मान लो कोई एक H+ बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो क्या कोई एक H+ क्या है बैठा हुआ है, ठीक है, एक H+ का एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा वो, भाई यहाँ से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको नॉन बॉन्डिंग से डोनेट कर देंगे, समझ गए बात को। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो नॉन बॉन्डिंग से कर रहा है, कहने को ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब देखो यहाँ पर कोई मेटल बैठा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास तो भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ना, ये फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकंड क्या होता है, पाई होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से नहीं देगा। लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेंगे तो वो क्या होंगे, वो लूजली बाउंड होते हैं। तो पाई बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस पाई बॉन्ड के अंदर देखो क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस मेटल को कौन देगा, पाई इलेक्ट्रॉन से ये इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, फर्स्ट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेटल बैठा हुआ बेचारा, ये मेटल बैठा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड दे देता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर ये पाई से दे रहा है, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग से दे रहा है, और यहाँ पे किससे दे रहा है, सिग्मा से दे रहा है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ना जिसमें सिग्मा से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो तुम्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ही पढ़ने को मिलेगा और कहीं नहीं पढ़ने को मिलता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे, और जो हम लोग डोनर एबिलिटी की बात करें, डोनर एबिलिटी मतलब समझ रहे हो, डोनर एबिलिटी कहने का मतलब ये है कि मैं तीनों का कंपैरिजन करूं कि अच्छा डोनर कौन होगा। तीनों के पास मेटल होगा, इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास भी, पाई इलेक्ट्रॉन से भी दे रहा है, सिग्मा से भी दे रहा है, ठीक है। तीनों के पास मेटल भेज दो तो मैं कहूँ भाई सबसे अच्छा कौन डोनेट करेगा। तो देखो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। मान लो यहाँ पर एक चाइल्ड है, ठीक है, एक बच्चा है, चाइल्ड है, और यहाँ इसके मदर है और इधर इसके फादर है। अब देखो इस बच्चे के ऊपर क्या है, मदर का भी अट्रैक्शन है, फादर का भी अट्रैक्शन है, तो मेटल को इस चाइल्ड को चुराना है, ठीक है। तो आसानी से नहीं चुरा पाएगा क्योंकि यहाँ पे मदर का भी अट्रैक्शन है, फादर का भी, दो लोगों का अट्रैक्शन है। फिर इसके फादर जो हो गए वो ड्यूटी पे चले गए, समझ रहे आपको, काम पे चले गए। तो इस चाइल्ड के ऊपर क्या है, सिर्फ मदर का अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक लोगों का अट्रैक्शन है, तो वो मेटल क्या करेगा, आसानी से इस बच्चे को चुरा लेगा, यही होगा। यहाँ पर दो लोगों का अट्रैक्शन, मदर का भी फादर का भी, तो इस बच्चे को चुराना क्या है, मेटल से थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मेटल है इस चाइल्ड को आराम से चुरा ले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मदर का ही अट्रैक्शन है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये जो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक ही नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो उसका ही अट्रैक्शन होता है, एक ही लोगों का अट्रैक्शन होगा। तो जो नॉन बॉन्डिंग वाले की डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, पाई वाले से। पाई वाले से क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो सिग्मा वाले से क्या होगी, पाई की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई डोनर एबिलिटी की बात। फिर देखो हम लोग कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसको प्रिपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कि प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है, देखो हम लोग बात करें तो K2 PtCl4, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है इथाइल हाइड्रोक्साइड से। ET क्या है, इथाइल है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पर प्लेटिनियम है, ठीक है, सेंटर में प्लेटिनियम है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर देखो क्या है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से डैश डैश मतलब पता है क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लोरीन जो है ना वो पीछे से लगा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक डार्क लाइन से शो कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्लोरीन है वो क्या है, आगे से लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इथाइल मतलब C2, यहाँ पर इथेन जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। CH2, ये डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, CH2, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये इस तरीके से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, समझेगा आपको। ये जो होता है, और साथ में देखो क्या निकल रहा होगा, एक H2O वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या है, KCl बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एनायन ऑफ जैसे सॉल्ट, ठीक है, एनायन ऑफ जैसे सॉल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन ऑफ जैसे सॉल्ट। और जो हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो जैसे सॉल्ट का जो एनायन होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सेकंड देखो हम लोग प्रिपरेशन की फिर से बात कर रहे हैं, तो सेकंड प्रिपरेशन क्या है, सेकंड प्रिपरेशन है कि हम लोग आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं AH2O3, ठीक है। इसके हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं CH3COOK, ठीक है। ये कितने 4 मोल ले रखे हैं, ठीक है, एसिटिक AH2 4 मोल ले रखे हैं CH3COOK। फिर फर्दर इसकी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, तो देखो क्या बन रहा है, यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ आर्सेनिक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 है, और इधर क्या है ऑक्सीजन है, समझ गए आपको। और जो मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो क्या है, यहाँ पर आर्सेनिक है, एक आर्सेनिक है, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है एक CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो क्या एक CH3 है, ठीक है। और फिर इससे देखो क्या है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन है, फिर पूरा ये अलग लगा होगा ये, ठीक है, क्योंकि 2 ले रखे हैं ना ये, तो यहाँ आर्सेनिक, यहाँ CH3, और यहाँ पर देखो क्या है CH3, ठीक है। ऑक्सीजन से क्या एक 2 है ना ये वाले पूरा ग्रुप, तो 2 एक ग्रुप ये लगा दिया ऑक्सीजन से, एक ग्रुप ये लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ ये आर्सेनिक क्या मेटल है और CH3 के कार्बन है, तो यहाँ पर देख लो मेटल कार्बन बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ऐसे यहाँ पर देखो क्या है,
ये देख लो मेटल और कार्बन से क्या है इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो ये भी क्या है यहाँ पर एक मेटल कार्बन बॉन्ड है, समझ गया। तो ये भी क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब देखो इसका नाम की बात करें तो इसका जो नाम होता है ये फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब देखो जो एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको कलेक्टिवली हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक का नाम वो मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कलेक्टिवली मेन ग्रुप का एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। तो ये क्या है आर्सेनिक जो होता है ना वो क्या होता है पी ब्लॉक का मेटल है, तो वो भी क्या हो गया मेन ग्रुप एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि मेन ग्रुप एलिमेंट का जो पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा था, वो यही था, ठीक है। और जो मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम होता है कैकोडाइल ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है कैकोडाइल ऑक्साइड, समझ गए आपको। इसका नाम क्या है कैकोडाइल ऑक्साइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेलेडोरस ऑक्साइड, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मेलाडोरस ऑक्साइड, ठीक है। तो कोई हमसे भाई 4 ऑप्शन दे दें क्वेश्चन के अंदर और पूछ ले कि भाई सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है, तो हमें ये दिख जाएगा, तो सीधा हम लोग आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है। या फिर नाम पूछ ले, इससे नाम क्या होता है इसका कैकोडाइल ऑक्साइड या फिर मेलेडोरस ऑक्साइड, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करें तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि भाई ये तो हम लोगों ने चलो ये सब हम लोगों ने कहाँ प्रिपेयर कर दिया, ये सब हम लोगों ने लैब के अंदर भाई प्रिपेयर किया है कि लैब में अंदर हम लोगों ने आके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया। भाई कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो नेचर के अंदर अभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिला होगा, भाई कुछ तो है वो, एक आधा तो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जो क्या होगा नेचर में अकर हुआ होगा कि नेचुरली मिला होगा, तो उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो उसकी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो देखो नोट करके लिखते हैं इस बात को, नोट करके ये है कि भाई जो विटामिन B12 का तो नाम सब लोग सुनते हैं, ठीक है, किसका विटामिन B12। तो ये जो विटामिन B12 होता है ये फर्स्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। क्या है फर्स्ट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, समझ गए बात को। पहला ऐसा विटामिन B12 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो नेचर के अंदर मिला था, ठीक है। तो भाई हमसे कभी पूछ ले कि ये जो विटामिन B12 है, ये जो विटामिन B12 है इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, समझ गए आपको। तो उसके अंदर जो मेटल होता है वो होता है कोबाल्ट, ठीक है। क्या होता है कोबाल्ट होता है। और जो हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, सॉरी टेट्राहेड्रल नहीं ऑक्टाहेड्रल होती है, समझ गए आपको। क्या होती है ऑक्टाहेड्रल, आइए बताएंगे किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, समझ गए बच्चों बात को। तो नेक्स्ट देखो किस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है, कोबाल्ट होता है और विटामिन B12 होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है। जैसे कोबाल्ट है यहाँ पे, समझ गए आपको। मान लो ये तुम्हारा क्या है कोबाल्ट है, इसको सही से बना देना, कोबाल्ट है और तुम्हारी ये कॉपी है इस तरीके से, ठीक है, ये तुम्हारी कॉपी है। भाई कॉपी इस तरीके से तो होती है कॉपी, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं बोलूँ कि देखो यहाँ पर एक कॉपी है और यहाँ पर एक कोबाल्ट लगा हुआ है और ये इस तरीके से एक तो नाइट्रोजन यहाँ होगा, देखो एक नाइट्रोजन कोबाल्ट यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन है। एक ऊपर से नाइट्रोजन लग रहा होगा, नीचे से क्या होगा प्रोटीन की एक यूनिट लग रही होगी हिस्टिडीन यूनिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, ठीक है, और एक ऊपर से नाइट्रोजन लग रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से अटैच हो रहा होगा ये सबका सब। और फिर देख रहा हूँ फिर फर्दर यहाँ से क्या होगा एक CH2 ग्रुप लग रहा होगा, ये आगे फर्दर यूनिट जुड़े होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर देख रहे हो ये कोबाल्ट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए क्या बोल दिया इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल दिया, ठीक है। ये तो हो गई कि भाई कभी क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कि नेचर के अंदर मिला है, ठीक है। तो वो कौन सा है विटामिन B12 और उसके अंदर मेटल पूछ ले कि मेटल कौन सा होता है तो कोबाल्ट होता है, और ज्योमेट्री पूछ ले तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। फिर देखो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। भाई जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करने लग जाए
तो देखो किस तरीके से होगा। जो हम डेली लाइफ में बात करें तो इसके कहने लगे पैसों के मतलब मनी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने लगे, तो यही होगा कि भाई एक तरफ हम लोग अमीर को डाल देंगे, एक तरफ क्या करेंगे, गरीब को डाल देंगे, ठीक है। लेकिन इस बार जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, ठीक है। किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 4 ब्लॉक होते हैं। एक तो होता है ये एस ब्लॉक होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये डी ब्लॉक होता है, और यहाँ क्या होता है, एक पी ब्लॉक होता है, इधर क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है, यही होता है। ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या है, एक पी ब्लॉक, ये क्या है, एक एफ ब्लॉक है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है। चारों ही ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, मेटल आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं भाई, मेटल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो करते हैं मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो मेटल होगा वो कहां का होगा, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का, मेटल फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। कहां से होंगे, एस या पी ब्लॉक से होंगे मेटल। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले तो वही था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या था एग्जांपल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो क्या है, आर MgX यही होता था। तो देख रहे हो यहाँ पे मेटल किसका है, एक पी ब्लॉक का है, कहने का मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल देखें हम लोग, सेकंड एग्जांपल ये है, जैसे हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एक C2H5 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ C2H5 लगा हुआ है, ठीक है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये भी क्या हो गया, एल्यूमिनियम देख रहे हो मेटल, ये क्या पी ब्लॉक का मेटल है, ठीक है। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटल। फिर देखो इसकी तो हम लोगों ने चर्चा कर ही ली थी, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। टेट्रा इथाइल क्या है, लेड है ये, इसको सही से बना दो दिखेगा नहीं, C2H5 और यहाँ पर क्या है C2H5। अब देखो यहाँ पर जो मेटल है वो भी क्या है, पी ब्लॉक का मेटल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसको क्या किस में रखते हैं हम लोग, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देखो, जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, यही बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो हम लोग सेकंड जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखेंगे तो ट्रांजिशन मेटल वही होते हैं जो क्या होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन। डी ब्लॉक के जितने मेटल होते हैं सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ करके क्या होते हैं, सब ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले हम लोग, तो वो एग्जाम्पल है, देखो एक इरिडियम है यहाँ पे, साथ में देखो यहाँ पर क्या है, PPH3 है, ठीक है, ये कितने हैं, 2 है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है और क्या है, क्लोरीन है, समझ गया आपको, ये इस तरीके से बना हुआ है। और जो मैं इसकी चर्चा करूं, देखो यहाँ पे इरिडियम जो है वो एक डी ब्लॉक का मेटल है, इरिडियम क्या है, एक डी ब्लॉक का मेटल है, समझ गया आपको, इरिडियम का एक डी ब्लॉक का मेटल है। और जो मैं इसकी चर्चा करूं तो देखो क्या है, ये इरिडियम है सेंटर में, इरिडियम, ठीक है, और यहाँ से क्या लगा है, एक क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक क्लोरीन। फिर यहाँ पे देखो PPH3 कितने, 2 हैं, तो एक PPH3 ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक जो PPH3 है वो इस तरीके से लगा हुआ फॉस्फोरस, यहाँ फिनाइल, ये फिनाइल, और यहाँ फिनाइल, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इससे क्या करता है, ये डोनेट करता है, तो ये इससे डोनेट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, CO है, कोबाल्ट, वो CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ देखो कार्बन, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ क्या ऑक्सीजन है, समझ गया आपको, ये ऑक्सीजन है। इस पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे क्या होगा, नेगेटिव होता है। इस तरीके से होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, समझ गया। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ से। तो यहाँ पर देख रहे हो इरिडियम का एक मेटल है और यहाँ कार्बन, तो यहाँ पर देख रहे हो मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इसका नाम होता है वास्का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, वास्का कॉम्प्लेक्स।
ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका नाम क्या है, वास्का कॉम्प्लेक्स, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट देखो एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल कौन सा, वो देखो, वो जो एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल देखो, एक तो फर्स्ट एग्जांपल वो था, नेक्स्ट देखो FeCO की होल पावर 5, ये देख लो। तो यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये भी क्या होगा, एक ऑर्गेनोमेटल, और मेटल कहाँ है, डी ब्लॉक है। इस तरीके से सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ कॉपर है और यहाँ लिथियम है, यहाँ पर एक C2H5 लगा हुआ है, मान लो इसके यहाँ पे कोई भी मैं एल्काइल ग्रुप लगा दे रहा हूँ R, और यहाँ पे क्या है एल्काइल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, ठीक है। ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटल। इस तरीके से देखो जो F ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, वो क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेस पे, वो देखो थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं लेंथेनॉइड नाइड या फिर एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल होंगे वो किसके होंगे, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, मतलब क्या, ये F ब्लॉक के मेटल होंगे, समझ गए बात को। इसका एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ है C8H8 का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या लगा है, यूरेनियम लगा हुआ है। इसका जो नाम होता है ना, वो नाम होता है यूरेनोसिन। क्या होता है, यूरेनोसिन। ये जो एग्जांपल है वो किसका है, एक लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है, और इसके अंदर जो मेटल है वो क्या है, F ब्लॉक का मेटल है, समझ गए बात को।